Hello, dear student. In second unit, we already started our second unit, right? So in second unit, we come. This is the syllabus topic. Okay, these are the syllabus content. So we already completed BCD, Access 3, Gray code, binary code. Okay, so यहाँ तक अभी तक हमने देखा है, right? So और एक टॉपिक अभी इसका जो बाकी है वो है अभी एक कोड कन्वर्टर देखते हैं, देन देखने वाले हम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर. ओके, सो आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स है वो है हाफ एडर, फुल एडर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर्स का. ओके, सो लास्ट टाइम हमने कौन क्या कंटेंट्स देखे थे? एनीवन, किसी को याद है? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में कौन सा कोड कन्वर्टर देखा था? ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन. राइट. सो वो एक कोड कन्वर्टर हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट? सो आपको याद है, आपको बाइनरी कोड, बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीसीडी के लिए 8421 ये पोजीशन वेट यूज करते हैं, देन बाइनरी के लिए भी 8421 ये पोजीशन वेट यूज करते हैं. देन ग्रे कोड के बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने देखा था, राइट? एक्सेस 3 कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी एड दी 3 इन बीसीडी नंबर्स. ओके, so we found the access 3 code there. Okay, so आज के जो भी लेक्चर का टॉपिक है वो है कोड कन्वर्टर, लेकिन कौन सा? बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर आज लेने वाले हैं. एक्सेस 3 कोड को कोड कन्वर्टर. सो बीसीडी ग्रे टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रो मैंने डिटेल में आपको पढ़ा है, ठीक है? प्रोसेस इसकी सेम है. सो आज सिर्फ इसके से एक फ्लो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अगेन किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज बोलो. आज फ्लो एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका. ओके, प्रोसेस आपको बता देती हूँ, आप वो कर सकते हैं, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग द बीसीडी टू एक्सेस 3, मैं 2 मिनट में आपको बता देती हूँ कि बीसीडी नंबर्स क्या होते हैं. सो बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल. ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म है बीसीडी कोड. सो इसके जो भी डिजिट है ओनली 0 to 9 तक ही हम वैलिड रहते हैं. सो अगर 23 लिखना है तो 2 का अलग, 3 का कोड हम अलग लिखते हैं. और ये जो भी कोड है इसका फिक्स 8421 ये पोजीशन वेट यूज करते हैं. मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि हम दूसरा कोड भी यूज करते हैं. 221, 421 ऐसे कोड यूज कर सकते हैं. ओके, सो इन बीसीडी कोड ओनली 10 ऑफ दिस आर यूज, मतलब 0 to 9 इतने ही कोड्स हम क्या कर सकते हैं? वैलिड कोड बोलते हैं. ओके, सो आफ्टर दी मतलब 10 to 15 दीज आर दी इनवैलिड कोड हम बोलते हैं. ओके, देन अगर 247 का अगर लिखना है मुझे कोड, तो हम 2 का अलग, 4 का अलग है, 7 का अलग रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ओके, देन बीसीडी में 8421 ही हमें पता है, लेकिन कभी कभी 4221 ये भी एक पोजीशन वेट गिवन होता है, 5421 ऐसे भी गिवन होता है. सो ये क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में होता है कि रिप्रेजेंट दिस सपोज 7 नंबर इनटू गिवन वेट. सो 5421 ऐसा वेट गिवन होगा उस टाइम. ओके, तो 7 रिप्रेजेंट करना है तो 1010 ऐसे आता है. ओके, सो उतना आपको ध्यान में रखना है कि क्या पोजीशन वेट दिया है. ओके, सो अभी जो डेसिमल नंबर 0 to 50 उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर एंड उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर, सॉरी बीसीडी नंबर. सो बीसीडी नंबर ये 9 तक सेम है, बीसीडी एंड बाइनरी 9 तक सेम है, लेकिन 9 के बाद यहाँ पर जो 10 आता है, तो 10 आता है तो 1 का अलग, 0 का अलग, 11 का भी 1 का अलग, 1 का अलग, 12 का 1 का अलग, 2 का अलग. सो इस वजह से हम क्या करते हैं? 0 to 15 बीसीडी कोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो 10 to 15 ये 8 बिट कोड बनता है. ओके, और 0 to 9 कितने को बिट होता है? 4 बिट. ओके, देन एक्सेस 3 कोड क्या होता है? ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है. अगर हम बीसीडी में ऐड 3 करते थे, वी विल गेट द एक्सेस 3 नंबर. ओके, सो एक्सेस 3 कोड हैज अ नो लिमिटेड, so that it considerable simplifies arithmetic operation. So इसका arithmetic operation में हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. Then other things about the access 3 code is this is the non-weighted code. So access 3 code को कौन से फीचर थे? It is a self complementary code, then it is unweighted code. ओके, एंड ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए भी ये यूजफुल है, ये access 3 code. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 1-2 लेक्चर में भी ये पढ़ाया था आपको, ठीक है? कौन सा भी नंबर फिर कन्वर्ट कर इनटू बीसीडी एंड देन ऐड दी 3. ओके,
देन अब कोड कन्वर्टर है, सो आपको पता है कोड कन्वर्टर मतलब क्या, कन्वर्ट वन कोड इनटू द अनदर कोड, सो बीसीडी कन्वर्ट इनटू द एक्सेस 3 कोड. ओके, सो पहले आपको बीसीडी एंड एक्सेस 3 इसके बारे में मैंने पहले बता दिया. सो इस केस में इनपुट कौन सा कोड है, बीसीडी नंबर, एंड एक्सेस 3 कोड कौन सा है, एक्सेस 3 कोड, दिस इज द आउटपुट कोड. ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे. सो एक्सेस 3 कोड कैसे मिलेगा मुझे, बीसीडी में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द कन्वर्जन फॉर डिजाइनिंग द बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड. First truth table for BCD to access 3, then K-map for output access 3, then logic diagram, then verify this logic diagram using the truth table. So this is the truth table. Okay, so in truth table input is a BCD code B3, B2, B1, B0 and output is the access 3 code. तो आप देख सकते हैं 0 to 9 तक ही नंबर्स लिखने. ओके, क्यों 0 to 9 तक, क्योंकि इनपुट ये 4 बिट है. अगर मैं 10 का नंबर लेती हूँ तो वो कितने बिट बनता है, 8 बिट, और हमारे पास वेरिएबल नहीं है 8 बिट का, हमारे पास सॉरी के मैप कितने बिट का, ओनली 4 वेरिएबल का के मैप अवेलेबल है. इसीलिए यहाँ पर जो भी बीसीडी नंबर है वो सिर्फ हम 9 तक लेंगे. गॉट इट. मैंने क्या क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किया था, मैंने किसका आंसर दिया है कि मैंने की इनपुट पर 0 to 9 ये लिए हैं. उसका आंसर ये है, क्यों 0 to 9 लिए, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है के मैप में वो कितने बिट, 4 वेरिएबल ही पॉसिबल है. अगर मैं यहाँ पर बीसीडी में 10 लिखती हूँ तो वो कितने बिट बनता है, 8 बिट. सो 8 बिट का के मैप है क्या, नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 9 ही नंबर लेने हैं. ओके, और इस 9 नंबर का क्या आएगा, एक्सेस 3. सो 0 का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी 12. सो 12 तक क्या आते हैं, ये एक्सेस 3 कोड आते हैं. ओके, देन जैसे ग्रे कोड के टाइम किया था वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, के मैप फॉर E0, के मैप फॉर E1, के मैप फॉर E2, के मैप फॉर E3. इस वे से अगर हम वैल्यू पुट करते हो तो इक्वेशन आएंगे. ओके, सो E1 का इक्वेशन, E0 का इक्वेशन, E3 का, E2 का, एंड फ्रॉम दैट ये डायग्राम ड्रॉ करनी. जैसे इक्वेशन दिखाई देता है वैसे डायग्राम आपको क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो ये किसके बारे में था, बीसीडी टू एक्सेस 3. अब मुझे क्या करना है, ये सेकंड डायग्राम है, या थोड़ा सा अलग डायग्राम है, बस डायग्राम वही है बीसीडी टू एक्सेस 3 की. ओके, देन नेक्स्ट है एक्सेस 3 टू बीसीडी. सो एक्सेस 3 टू बीसीडी में अगेन स्टेप्स क्या है, इनपुट एक्सेस 3 कोड है, आउटपुट बीसीडी कोड है. सो ट्रूथ टेबल डिजाइनिंग की स्टेप्स क्या है, फर्स्ट ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर एक्सेस 3 टू बीसीडी, देन के मैप, then third logic diagram, and fourth one is the verify this logic diagram using truth table. So again input access 3 code and output BCD. So अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ access 3 कोड तो इसका BCD कोड नहीं है मेरे पास, 1 का भी नहीं है, देन 2 का कोड नहीं है, देन so यहाँ पर क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, तो वो नहीं है. सो 3 में से अगर मैं 3 में से 3 अगर माइनस करती हूँ, यहाँ पर बीसीडी कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रॉम दैट एक्सेस 3 हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 को. ओके, तो वो कैसे आएगा, 0 से सबट्रैक्ट करेंगे तो कुछ प्रेडिक्टेबल आउटपुट नहीं आएगा. तो इसलिए यहाँ पर क्या है, डोंट केयर लिखने. जहां पर हमें आउटपुट फिक्स पता नहीं होता वहां पर हम लिखते हैं डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर. ओके, सो 3 का 0. अगर सिंपल वे से अगर आपको ये टेबल को याद रखना है तो क्या करना है, अगेन ये जो भी टेबल है बीसीडी टू एक्सेस 3 का था तो एक्सेस 3 की वैल्यू यहाँ पर दे दो. ओके, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट है, 3 से, तो वो 0, 1, 2 यहाँ तक ये 3 वैल्यू का क्या करोगे आप, वहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, डोंट केयर. समझ में आया, यहाँ पर 0, 1, 2 इसकी वैल्यू एक्सेस 3 पता है, लेकिन इसकी बीसीडी क्या वैल्यू आती है ये प्रेडिक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखना आपको, डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर. सो 3 का 0, 4 का 1, 5 का 2 सॉरी 3, 6 का 3. ओके, इस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 वैल्यू है, 0, 1, यहाँ पर 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक 9 लिखना है, स्टॉप होना है. बाकी के अगेन क्या करना है आपको, डोंट केयर, डोंट केयर. ये टेबल समझ में आई या नहीं, तो ये जाके आपको केमअप समझ में आएगा इसका. आई थिंक ये प्रैक्टिकल में भी है, आपको डेल के प्रैक्टिकल में है बीसीडी टू एक्सेस 3. ओके,
अगर समझ में आए तो यस बोलो, मैं आगे के स्लाइड्स एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं है तो प्लीज नहीं बोलो। हेलो, ओके, नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज द एक्सेस टू बीसीडी कोड कन्वर्टर टेबल। सो ये क्या है, आउटपुट B0, आउटपुट B1, आउटपुट B2, आउटपुट B3। ओके, सो इसका अगेन के मैप निकालना है एंड देन इसके क्या आएंगे, इक्वेशंस आए, मतलब ग्रुप आएगा, फ्रॉम दैट ग्रुप आपको क्या बनाना है, इक्वेशंस। ओके, और इक्वेशन के बाद हम क्या ड्रॉ करते हैं, लॉजिक डायग्राम। सो ये है लॉजिक डायग्राम ऑफ बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडर। सो एडर से नाम से आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, एडिशन पर ध्यान देना है। ओके, तो अगर मुझे डेसिमल नंबर के एडिशन है तो आपको पता है उसके क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। लेकिन अगर मुझे बाइनरी के एडिशंस करनी है, बाइनरी नंबर के एडिशंस करनी है, तो यहाँ पर यूज होता है एडर, ये डिजिटल सर्किट। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज होता है, एडर, ये डिजिटल सर्किट यूज होता है। वो क्या, इसका काम क्या है, इट परफॉर्म द एडिशन ऑफ नंबर्स। ओके, सो एडर का यूज क्या है, इट परफॉर्म्स द एडिशन। ओके, सो इसका यूज क्या होता है, एडर का यूज क्या होता है, एएलयू यूनिट पता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये वर्ड आपने कहीं पर तो सुना होगा। तो मैक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में, एक मैक्रो प्रोसेसर आता है, राइट, माइक्रो प्रोसेसर, मैक्रो अलग, माइक्रो अलग। तो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके अंदर पूरे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एएलयू यूनिट होता है। ओके, सो ये एएलयू यूनिट में ये एडर सर्किट का यूज होता है फॉर एडिशन पर्पज। Okay, so adder are important not only in the computer but also in a many types of digital system in which numeric data are processed. जहां जहां न्यूमेरिक डेटा प्रोसेस हो रहा है वहां पर ये यूज होगा। मतलब एडर का यूज सिर्फ एएलयू में नहीं है, बाकी के भी जो कुछ डिजिटल ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने थे, वी कैन यूज द एडर। ओके, सो पर्पज क्या है एडर का, एडिशन के लिए इसका यूज क्या है, एएलयू जो भी सर्किट है, अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट, इसमें भी एडर का यूज होगा। देन अगेन इसका एडर का यूज क्या है, अदर कुछ डिजिटल में अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करने रिलेटेड टू एडिशन, तो वी कैन यूज द एडर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडर, हाफ एडर एंड फुल एडर। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय हाफ एडर, सो ये बोथ आर, हाफ एडर एंड फुल एडर बोथ आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट। Okay, half adder is a combinational circuit with 2 inputs and 2 outputs. So half adder में ध्यान में रखना है आपको, ये सब अभी इसमें भी MCQ के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाफ एडर में कितने इनपुट्स होते हैं, 2 इनपुट्स 2 आउटपुट। देन हाफ एडर सर्किट इज अ डिजाइन ऑफ अ 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर। सो एक A एंड B, ये ऐसे लॉजिकल वेरिएबल यहाँ पर यूज है, A एंड B एंड S एंड सम। So sum, carry, A and B, these are the inputs. Okay, so it is the basic building block for a addition of 2 single bit number. This circuit has 2 output, carry and sum. So this circuit having 2 output, sum and carry. Okay, so this is the block diagram, A and B inputs, sum and carry outputs. So this is the block diagram of half adder. अब इसका ये कैसे आएगा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल कैसे आएगा इसका, 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। सो हाफ एडर का एक बार रीड करो। ओके, मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको इसका ये जो भी सर्किट एक बार ड्रॉ करके दिखाना है आपको, तो वो मैं एक बार करती हूँ, और तब तक आपको क्या करना है, फुल एडर ये स्लाइड पढ़ो। सो क्या होता है हाफ एडर एंड फुल एडर, एनीवन, फुल एडर मतलब क्या,
बोलो। हेलो, फुल एडर है ना हाफ एडर का क्या पढ़ा आपने? हे विजिबल, हेलो। यस मैम। यस मैम, विजिबल मैम। हाँ, तो फिर आपने एडर का पढ़ा नहीं क्या? फुल एडर का क्या होता है? यस और नो? नहीं, ये तो नहीं बोलो मैडम, हमने पढ़ा लेकिन नहीं समझ में आया। कुछ तो आंसर होगा ना? ठीक है, two types of adder. First one is the half adder. Okay, so half adder में कितने इनपुट्स आते हैं? 2 इनपुट्स। एंड कितने आउटपुट्स आते हैं? 2 आउटपुट्स, सम एंड कैरी। ओके, सो ये हाफ एडर। सो इसका जो ट्रुथ टेबल है ए बी सम कैरी, सो 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, सो 0 0 के लिए सम क्या आती है? 0। कैरी क्या आएगी? 0 0 1 के लिए क्या आएगा? ये सम 1 कैरी 1 1, और ये यहाँ पर क्या आएगा? कैरी 1। ओके, ये क्या है? ये क्या बनाया अभी मैंने? मुझे पता है टाइम बहुत हुआ है, दोपहर का लेक्चर है, लेकिन आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा। ट्रुथ टेबल, राइट। सो दिस इज ट्रुथ टेबल, राइट? किसका ट्रुथ टेबल ये? हाफ एडर का। हाफ एडर। हाँ, हाफ एडर का ये ट्रुथ टेबल है। ओके, सो इसमें ये क्या है? ये इनपुट्स है एंड ये क्या है? दोनों भी आउटपुट्स है। ओके, अब इसकी अगर मुझे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है तो कोई बोलेगा स्टेप्स क्या फॉलो करना पड़ेगा मुझे? अगर मुझे इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है हाफ एडर की, ये ब्लॉक डायग्राम है, तो मुझे इसकी अगर सर्किट डायग्राम बनानी तो क्या करना पड़ेगा? कुछ याद है आपको क्या करना पड़ेगा अगर हाफ एडर के डायग्राम में? किसका के मैम? राइट, एक आंसर राइट बताओ। ने के मैप ड्रॉ करना है मुझे, लेकिन किसका के मैप ड्रॉ करना है मुझे? ए का, बी का, सम का, कैरी का? बी का मैम। नो, हमेशा याद सम रखना है आपको। सम और कैरी का मैम। राइट राइट, आउटपुट का के मैप बनाना है आपको। यहाँ पर आउटपुट कौन से? सम एंड कैरी। सो आउट के मैप फॉर सम। ओके, पहले सम का बनाते हैं, देन कैरी का बनाते हैं। तो कितने वेरिएबल का के मैप आएगा यहाँ पर? 2 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ए एंड बी 2 वेरिएबल है, ए एंड बी। ओके, सो 0 1 0 1। अब इसकी वैल्यू क्या है? 0 के 0 0 के लिए क्या वैल्यू है? 0 0 1 के लिए क्या वैल्यू है? 1। अभी जो के सपोज जिनको के मैप भी नहीं पता होगा थोड़ा बहुत, तो भी उनको ये समझ में आएगा। ठीक है, सो 1 0 के लिए क्या वैल्यू है? 1 0 के लिए क्या वैल्यू है? 1 1 1 के लिए क्या वैल्यू है? 0। मैम कैमरा ऑफ हो गया, तुम स्क्रीन नहीं दिख रही मैम? कैमरा ऑफ। हाँ, एक मिनट, पता नहीं क्यों वो ऑफ हो रहा है इन बिटवीन। ठीक है, ये समझ में आएगा ये जो ग्रुप एंटर की वैल्यू वो? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो अभी यहाँ पर ग्रुपिंग है। बता मैम। ओके, 0 0 के लिए क्या वैल्यू? और एक बात, हाँ, मैं क्यों ये डिटेल में पढ़ा रही हूँ? क्योंकि आगे जो भी हाफ एडर है, आगे जो ये हाफ एडर, देन फुल एडर, देन हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, ये चारों भी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ओके, मतलब ऐसे ही करना है। ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, के मैप, लॉजिक डायग्राम, यही वर्क फ्लो हमें यहाँ पर देखना है, इसलिए प्लीज यही पर ध्यान दे दो। ओके, एक मिनट।
प्लीज है ना, आपका जो माइक है ना वो म्यूट रखो सब लोग। सो अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो 0 के लिए क्या वैल्यू है, 0 वैल्यू। 0 1 के लिए क्या वैल्यू है, 1 1 0 के लिए क्या वैल्यू है, 1 1 1 के लिए क्या वैल्यू है, 0। ओके, सो यहाँ पर कुछ भी ग्रुपिंग नहीं हो रहे तो सिंगल 1 आएगा। सो इसका इक्वेशन क्या आएगा, सम इज इक्वल टू, इस 1 के लिए क्या इक्वेशन आएगा, ए बार बी, राइट, ए बार बी प्लस इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा, ए बी बार। सो कंबाइन में क्या आएगा, हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स और बी। सो सम का फाइनल आंसर क्या है, ये एक्स और बी। ये इसका जो आंसर है आपको एमसीक्यू में आता है, सम इज इक्वल टू इन हाफ एडर सम इज इक्वल टू, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये एक्स और बी, या ये भी इक्वेशन याद करना पड़ेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। देन अब के मैप किसके लिए ड्रॉ करना है, के मैप फॉर कैरी। सो अगेन 2 ही वेरिएबल का के मैप आएगा, ए बी 0 1 0 1। ओके, सो वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम, 0 0 के लिए क्या वैल्यू है, 0 0 1 के लिए क्या वैल्यू है, 0 1 0 के लिए क्या वैल्यू है, 0 1 1 के लिए क्या वैल्यू, 1। सो यहाँ पर आएगा सिंगल 1। सो कैरी इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आएगा, ए बी। परफेक्ट, ए एंड बी। सो इक्वेशन प्लीज याद रखो, सम के लिए ये एक्स और बी, कैरी के लिए ए बी। सो इसकी लॉजिक डायग्राम कैसे आएगी, एनीवन। सो लॉजिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम, लॉजिक डायग्राम, इनपुट क्या है, ए एंड बी। ओके, सो सम के लिए क्या लिखना है आपको, ये बी एक्स और, सो ये किसकी डायग्राम है, सम की। एंड कैरी के लिए डायग्राम क्या आएगी, ए एंड बी। कौन सा गेट आएगा, एंड गेट। एंड गेट। राइट। सो दिस इज द एंड गेट। लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। कौन क्या डायग्राम है, फिगर, लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। किसके डायग्राम, ये हाफ एडर के डायग्राम है। ओके, सो समझ में आए कैसे है। सो इसको इम्प्लीमेंट अगर करना है मुझे हाफ एडर को, तो शायद इसका प्रैक्टिकल हुआ है क्या आपका, प्रैक्टिकल सेशन में। यस मैम। तो आपने देखा होगा ना, इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम यही डायग्राम यूज की होगी आप लोगों ने। यस यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आपको मतलब प्रैक्टिकली भी इसका पता है कि कैसे करते हैं, राइट। सो आंसर आपने इससे टैली किया होगा, इस यूजिंग ट्रूथ टेबल, राइट। सो जब भी आपने 0 0 इनपुट दिया होगा तो आउटपुट क्या आया होगा, सम का 0 एंड कैरी का 0। ओके, सो इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते। ओके, सो अभी नेक्स्ट जो भी है वो क्या है, फुल एडर। सो फुल एडर में कितने इनपुट्स रहेंगे, सो फुल एडर में कितने इनपुट्स रहेंगे, आपको प्रैक्टिकल में हुआ है तो एटलीस्ट इतना बोल सकते हैं ना, फुल एडर में कितने इनपुट्स रहेंगे, कितने इनपुट्स रहेंगे फुल एडर में। तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप है वो क्या है, फुल एडर। तो अब हम देखेंगे फुल एडर के बारे में, फुल एडर। सो इन फुल एडर में इट हैविंग 3 इनपुट्स ए बी एंड ये सी इन। ऐसे क्यों लिखा है इसको सी इन, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था, हाफ एडर में ओनली 2 इनपुट्स अलाउड थे। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ 1 1, और अगर सपोज ये 1 1 है और इसकी जो भी कैरी अगर आती है, तो यहाँ पर अगर मैं कैरी ऐड करती हूँ, ये 2 हाफ एडर के लिए वर्क था। लेकिन इसकी अगर कैरी अगर आगे देनी है, अगर कैरी आती है तो 3 बिट्स के लिए हाफ एडर क्या था, इनसफिशिएंट था। इसलिए कौन सा एडर स्टार्ट हुआ, फुल एडर। सो फुल एडर में क्या होता है, 3 इनपुट्स आते हैं, ए बी एंड प्रीवियस कुछ कैरी। ओके, सो फुल
एडर, और इसके अगेन टाइप्स टू, सॉरी आउटपुट दो ही, कौन से, सम एंड कैरी. सो आउटपुट, इनपुट्स. ओके. सो क्या आएगा इसका भी, फुल एडर का. इसके बाद क्या करना है हमें, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है. सो कितने इनपुट आएंगे, ए बी सी इन, एंड आउटपुट क्या आएंगे, सम एंड कैरी. सो 0 0 0. सो यहाँ पर मैं डेसिमल नंबर लिखती हूँ. 3 बिट के कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 2⁻3. कितने आएंगे, 8. मतलब 0 to 7 लिखने आपको कॉम्बिनेशन. ओके. सो 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6. ओके. अब यूजिंग द हाफ एडर का जो लॉजिक था, यहाँ पर कैलकुलेशन कर ले, मतलब सम कैसे आएगी, यहाँ पर सम का कैसे लिखेंगे हम. 0 0 के लिए दोनों का आएगा 0, सम क्या आएगी 1, देन 0 1 0. सो ये भी सम आएगी 0. अब 0 1 1 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 आएगा, 1 0. सो सम आएगी 1 1 0 1. सो यहाँ पर क्या आएगी, सम 0 कैरी 1. 1 1 के टाइम में आएगा 0 1, और ट्रिपल के टाइम 1 1. सो ट्रूथ टेबल में किसी कुछ प्रॉब्लम है, याद रखना ही है आपको ट्रूथ टेबल. सो ट्रूथ टेबल एंड देन नेक्स्ट क्या है अभी, के मैप. के मैप क्यों लिखना है अभी यहाँ पर, के मैप की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी, इस टाइप की लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी ना. तो लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन. और इक्वेशन कैसे मिलेगी मुझे, के मैप के थ्रू. इसीलिए तो के मैप किसके लिए ड्रॉ करना है मुझे, सम के लिए. तो कितने वेरिएबल का के मैप आएगा यहाँ पर, कितने वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का के मैप आएगा, राइट. सो ए बी सी इन 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. ओके. तो यहाँ पर कैसे लेंगे हम वैल्यू, इसकी ग्रो लगे तो इसको अगर नंबर्स देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख. 0 0 के लिए क्या वैल्यू, 0 0 1 के लिए क्या वैल्यू, 1. देन 2 के लिए क्या वैल्यू है, 1. 3 के लिए क्या वैल्यू है, 0. 4 के लिए क्या वैल्यू, 1. 5 के लिए क्या वैल्यू है, 0. 6 के लिए क्या वैल्यू है, 0. और इसके लिए क्या वैल्यू है, 1. ओके. तो अगेन इसमें भी क्या नहीं हो रहा है, ये इसका ये नहीं बन रहा है ग्रुप. तो अगेन इक्वेशन हम यहाँ पर क्या आएंगे, इक्वेशन. सो सम इज इक्वल टू क्या ले आएगा यहाँ पर इक्वेशन, पहले इसका इक्वेशन, ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी सी. अब लास्ट टाइम जैसे हमने कैलकुलेट किया था, याद है आपको, ये डी सॉरी XOR गेट से सेम है, यहाँ पर भी आएगा. ग्रे कोड का याद है कि ये देखो इस वे से जो सॉल्व किया था ना, वैसे ये इक्वेशन याद है सबको, हमने ग्रे टू बाइनरी जो सॉल्व किया था तब इस टाइप के इक्वेशन आए थे. देन इससे अगर कॉमन फाइंड आउट करते हैं तो हमें इस टाइप के टर्म्स मिलते हैं. ओके. एंड देन फाइनली जो इसका आंसर आता है इस वे से आता है. ओके. सो ये भी ऐसा ही है, आप सेम स्टेप्स फॉलो करो और फिर इसका आंसर क्या आएगा, ये XOR B XOR C. ओके. अब किसका के मैप ड्रॉ करना है हमें, के मैप फॉर कैरी.
अब क्या वैल्यू आएगी इसके अंदर? 0 के लिए 0, 1 के लिए 0, 2 के लिए 0, ये 1, देन 0, 1 1 1। ओके, तो कैसे आएगी इसकी ग्रुपिंग? 2 2 2 3 मैप आएगा। तो इसका क्या इक्वेशन आएगा? ए, और अगर ये दोनों के ऊपर अगर देखते हो तो क्या कॉमन आएगा? सी ए। AC. इसका क्या आंसर आएगा इस ग्रुप का? ए बी आएगा, और ये जो भी ऊपर, इसका क्या आंसर आएगा? बी सी इन। ओके, सो कंबाइनली क्या आंसर आएगा किसका? कैरी का। कैरी इज इक्वल टू ए सी इन प्लस ए बी प्लस बी सी इन। ओके, तो इसकी डायग्राम कैसे आएगी? डायग्राम ए बी सी। ओके, सो यहाँ पर 1 2 3 तीनों क्या है? XOR के लिए अटैच करना है। सो यहाँ से मिलेगा सम, देन 1 2 एंड 3। यहाँ पर कौन सा गेट आएगा? एंड गेट। यहाँ से मिलेगा कैरी। तो दिस इज फिगर किसकी है? लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल। सो यहाँ पर भी अगेन इक्वेशन याद रखने आपको, ए XOR बी XOR सी इन। सो अगर ऑप्शन में सी भी है तो भी इट्स ओके। हाँ, कैरी के लिए ए सी इन प्लस ए बी प्लस बी ई इन। ओके, सो मैं 1-2 मिनट में अटेंडेंस शेयर करती हूँ, तब तक किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। सो इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? फुल एडर, हाफ एडर हुआ, अब क्या है? हाँ, सबट्रैक्टर। ओके, हाफ सबट्रैक्टर ये भी इम्प्लीमेंट किया था क्या आपने प्रैक्टिकल में? हेलो, आप लोगों ने इसको भी इम्प्लीमेंट किया है या नहीं? No, ma'am. ठीक है, फिर इसका बाकी होगा, लेकिन ये दोनों भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। ओके, अटेंडेंस शेयर की है, अटेंडेंस भी दे दो और यहाँ पर भी ध्यान दे दो। ओके, सो इसके बाद का है टॉपिक, ये हुआ फुल एडर कंप्लीट। देन इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है? सबट्रैक्टर। तो जैसे क्या है, एक मिनट, हाँ, सबट्रैक्टर। सो सब जैसे एडर होता है वैसे किसका यूज होता है यहाँ पर? सबट्रैक्टर का। तो सबट्रैक्टर क्या होता है कि जैसे बाइनरी एडिशन के लिए क्या यूज होता है? एडर, वैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या यूज होता है? सबट्रैक्टर। सो अगेन इसमें भी 2 टाइप्स हैं। अगेन इसका भी यूज ALU में ही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि आपको पता है अरिथमेटिक में सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ता है। सो इसका भी, इसके भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द हाफ सब्ट्रैक्शन and second one is the full subtractor. Okay, so इसके अंदर कितने इनपुट्स आते हैं? 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। तो आउटपुट कौन से 2 होते थे? सो अब कॉन्सेंट्रेट करते हाफ सबट्रैक्टर में। सो इट हैविंग 2 इनपुट्स ए बी, हाफ सबट्रैक्टर। सो सबट्रैक्टर क्या रहेंगे? डिफरेंस एंड बोरो। क्या इसके आउटपुट आएंगे? डिफरेंस एंड बोरो बोलते हैं इसको। ओके, DIF शॉर्ट में लिखते, DIF एंड बी ऐसे भी लिखते। ओके, सो ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये जो लिखा है मैंने? Yes, ma'am. तो मुझे लगा बहुत फेंट हुआ है क्या? ओके, सो ये हाफ सबट्रैक्टर की क्या है? ब्लॉक डायग्राम है। सो अब क्या करना, हमें ट्रूथ टेबल लिखना है।
तो ट्रुथ टेबल बोले तो पता है तो ट्रुथ टेबल है। ओके, सो क्या आएगा ट्रुथ टेबल में यहाँ पर? ए बी। आउटपुट क्या आएंगे? डिफरेंस एंड बोरो। सो 0 0 0 1 1 0 1 1। सो डिफरेंस में अगर 0 है तो दोनों ही 0 आएंगे। यहाँ पर कब चेंज होता है? जब 1 0 है तो भी इसकी डिफरेंस 1 एंड 0 ही आती है। 1 1 है तो ये क्या आएगा? 0 एंड बोरो भी 0 ही आएगा उस केस में। अब क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना आपको, ये बहुत सिंपल है, हमारे जो सब्ट्रैक्शन के रूल है वही हमें फॉलो करने हैं। ओके, अब कहाँ पर ध्यान देना? 0 एंड 1 के ऊपर। जब भी 0 1 रहे, डिफरेंस है मतलब 0 ये छोटा नंबर है, 0 में से अगर माइनस अगर करना है मुझे तो उस केस में क्या करना पड़ता है? यहाँ पर क्या रहेगा तब? एनीवन पता है आपको डिफरेंस क्या रहेगा? एक बार समझाया था ना ये मैंने या नहीं? नो मैम। ओके, सो यहाँ पर 0 में से अगर माइनस जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 एंड यहाँ पर क्या आता है उस केस में? बोरो 1। सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करने जैसा पॉइंट। बाकी जो हमारे रूल्स है, जो डिफरेंस का 0 है तो 0 है, 1 माइनस 0 तो 1 0, 1 1 है तो 0 0, सिर्फ इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्या आता है? के मैप। के मैप। ओके, राइट। हाँ, और एक बात है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी 1 रहता है, मैं भूल गई। 0 1 है तो हम लिखते हैं ना, हमारे छोटा भी नंबर रहता है, ये डेसिमल में मैं बोल रही हूँ। अगर 12 में से 15 अगर माइनस है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ पर भी जाते हैं ना, तो जो दोनों जगह पर पॉइंट रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 1। सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, 1 1 रहता है तो के मैप क्या आएगा? के मैप किसका आएगा? डिफरेंस का। तो अगेन 2 ही वेरिएबल का आएगा, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? एक मिनट है, दूसरा पेन क्या आएगी इसकी वैल्यू? ए बी 0 1 0 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? कितने मिनट्स बाकी? ओके, लेस देन 1 मिनट है, तो ये लगे तो हम कल देंगे। 0 0 की वैल्यू 0 है, 0 1 के लिए वैल्यू 1 है, 1 0 के लिए वैल्यू क्या है? 1 है, बाकी के लिए 0 है। अब लगे तो इक्वेशन फाइंड आउट करके रखो डिफरेंस एंड बोरो के। ओके, तो डिफरेंस के लिए क्या आएगा? ए बार ए बी बार प्लस ए बार बी। ए बार बी, ऐसे ही ना? नहीं, ए बार बी और ए बी बार है। ओके, सो ये एक्स और बी आएगा, और के मैप किसके लिए? अभी सम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फुल सब्ट्रैक्टर एंड पैरिटी जनरेट